पिछली क्लास के अंदर हमने भिन्नों के अंदर छायांकित, अछायांकित और आरोही और अवरोही क्रम को कैसे लिखते हैं उसका तरीका सीखा था। आज हम एक नई चीज़ सीखेंगे जो हर बच्चे को समझ में आनी चाहिए। जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अब सीखनी है, जो कहते हैं भिन्नों की जोड़, बाकी, गुणा, भाग कैसे करते हैं, आज उसका वो तरीका अपन सीखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे भिन्नों की जोड़ और बाकी। सबसे पहले देखेंगे भिन्नों का योग, भिन्नों का योग व व्याकलन। ध्यान रखना अच्छी तरह से, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसी है? ऐसे नहीं चलता है, ये प्रश्नों में आती है तब आपको समझ में आएगा। ऐसे अपन एक तरीका सीखेंगे, योग कैसे होता है और व्याकरण कैसे किया जाता है, उसके बारे में सामान्य सी जानकारी होनी जरूरी है। उसके अंदर भी सबसे पहले चीज सीखेंगे योग के रूप में। सबसे पहले सीखोगे योग कैसे करते हैं भिन्नों की जोड़, जिसे अपन कहते हैं। इसके दो तरीके हैं, इसके दो तरीके हैं। आपको पता है, इसको हम लिखते हैं अंश बटा हर के रूप में। ध्यान से सुने, अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर है, जब हर समान हो, जब हर समान हो तो उसकी जोड़ कैसे की जाती है वो ध्यान रखना है। देखें, जब हर समान हो, क्या समान होना चाहिए? हर का मतलब है नीचे वाली संख्या समान होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम ले रहे हैं 2/7 प्लस 3/7। इसकी जोड़ करनी है तो कैसे करेंगे, ध्यान रखना। मैंने प्रश्न में एक पॉइंट लिखा है, योग के अंदर पहला पॉइंट ये है कि जब हर समान हो। हर समान कौन सी? देखें अच्छी तरह से, एक ये संख्या, दूसरी आपकी ये संख्या, दोनों एक जैसी है या नहीं है। तब आप ये ध्यान रखना, इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज हर के रूप में वही संख्या लिखेंगे, जोड़ के रूप में। नीचे एक जैसी जो इधर दी हुई है संख्या वही के वही लिखी जाएगी और हर वाली संख्या की जोड़ कर देंगे। इधर 2 है, इधर 3 है, 3 2 कितना होता है? 5। यानी आपका आंसर क्या है? 5/7। ये कब होता है ये ध्यान रखना, जब हर समान हो तब। पहली कंडीशन ये चलती है, जब हर समान हो। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इसका भिन्नों के अंदर है, इसका पॉइंट सेकंड वो ये है, जब हर असमान हो। जब हर असमान हो उसकी जोड़ कैसे करते हैं वो ध्यान रखोगे। देखो, जैसे 2/3 प्लस 1/5 की जोड़ करनी है। क्या करनी है? जोड़ करनी है इसकी। तो कैसे करेंगे वो दिमाग में रखना है। देखो, पहली कंडीशन में मैंने क्या था, जब एक जैसी संख्या हो तो एज इट इज जोड़ के रूप में सीधा एज इट इज वही आ जाएगी हर के रूप में, लेकिन अंश वाली संख्या दोनों जुड़ जाएगी। जबकि जब हर असमान हो, जबकि हर असमान हो तो इसका पहला जो तरीका सीखा वो तरीका नहीं होगा। कोई बच्चा कर सकता है कि 2 + 1 = 3 और 3 + 5 = 8। देखे कैसे, यानी 3 ऊपर वाली जोड़ कर दी, नीचे वाली जोड़ कर दी। ये तरीका बिल्कुल ही गलत है, इसलिए ध्यान रखोगे इसके बारे में। इसके बारे में अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। देखें कैसे करना है। सबसे पहले ध्यान रखना, हरों का लसब लिया जाता है। क्या करना अपने को? हरों का लसब लेना। पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था लसब कैसे लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से वही चीजें बार बार मेरे को नहीं ये समझाना पड़े कि लसब कैसे लेते हैं। देखो, इधर संख्या आपके 3 है और इधर संख्या आपके 5। ठीक है, आप क्या करो, तरीका सिखाया हुआ है। सबसे पहले 2 का जाता है 2 का देंगे, फिर उसके बाद 2 का नहीं जाता है तो 3 का देंगे। देखो, 2 वाली संख्या के अंदर ऐसी कोई संख्या है जिसमें 2 का जा रहा है? नहीं है। एक 3 है, एक 5 है।
तो दो आएगी नहीं संख्या, उसके बाद सीधी आपकी आएगी 3। 3 का भाग जाएगा इसके अंदर कितनी बार, ये जाएगा 1 बार। अब 3 का 5 में नहीं जा रहा है, तब हम क्या करेंगे, इस संख्या को एज इट इज लिखेंगे, लेकिन इन दोनों संख्याओं के बीच में ध्यान रखना कॉमा लगाओगे। दोनों संख्याएं अलग अलग है, एक संख्या नहीं है। अब देखो 1 है 5 है, तो इसका मतलब संख्या क्या आएगी, 5 आएगी, तो ये एज इट इज संख्या आ जाएगी। अब 5 का 5 में भाग दोगे तो आपका क्या आएगा 1, तो संख्या आपके क्या अभाज्य संख्या 3 और 5 है। तो अब आप लिखोगे लसब बराबर 3 × 5, इन दोनों का गुणा करके इधर लिख दो। कितना आया, 15 आया है। तो यहां पर ध्यान रखना, बटा कर दो, बटा के रूप में लसब जो आपका आया हुआ है 15। ठीक है। अब देखो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जोड़ करते समय लसब आपने हर अलग अलग हो, तो सबसे पहला काम करोगे लसब लेने का, ये कर दिया, और भाग के रूप में हर के रूप में संख्या लिख दोगे। अब ध्यान रखना क्या करना है, हर में संख्या क्या थी 3 है। अब इस 3 का 15 में भाग दोगे, कैसे देख लो एक बार, 15/3। ऐसे मत करना कि कोई बच्चा कर लेगा ऐसे कि सर कि 3/15, नहीं, 15/3 हर का लसब में भाग देना है, न कि लसब का हर में। ये थोड़ा ध्यान रखना, इसलिए उधर लिखने का तरीका भी बता दिया है। एक बार देख लोगे, दूसरी बार मेरे को फिर समझाना नहीं पड़ेगा कि आप समझ में आ जाएगा आपको। देखें कैसे 3 का इसमें भाग दोगे, कितनी बार गया, 3 के पार्ट में 15 आता है, 5 बार आता है। ठीक है। अब अंश में संख्या क्या है आपके 2 है, आप क्या कर दो 2 लिख दे, गुणा इसका इसमें जो भागफल आता है उसका जो भागफल आया अंश वाली संख्या से गुणा करोगे, कितनी बार भाग गया था 5 बार, तो 2 का 5 से गुणा करोगे, ये ध्यान रखना है। 3 का इसमें भाग दे दिया, जो भागफल आया अंश वाली संख्या से गुणा कर दोगी। ठीक है। फिर करोगे प्लस, अब 5 का इसमें भाग दोगे, तरीका बताना है, देख लें अच्छी तरह से। 15/5, 15/5 यानी 5 का इसमें भाग देना। कितनी बार जाएगा, 5 के पहाड़े में आपको पता है ये आता है 3 बार। ऊपर संख्या क्या है 1 लिखी हुई है, 1 का 3 से गुणा करेंगे। अब देखो 2 का 5 से गुणा कर दोगे 10 प्लस 1 का 3 से 3, ठीक है, बटा 15। अब दोनों की क्या कर दोगे आप, जोड़ कर दोगे, 10 + 3 13, 10 + 3 यानी 13/15। ये है इसकी जोड़ करने का तरीका जब हर असमान हो। देखो प्रश्न के अंदर अलग अलग आ सकता है, मिश्र भिन्न भी हो सकता है, मिश्र भिन्न के अंदर भी आपको कह देगा आप जोड़ कीजिए, ये तरीका होता है, तब ये करोगे, वो तरीका होता है तो वो होगा। देख ले एक बार उसका भी तरीका कि कैसे कर सकते हैं यदि मिश्र भिन्न के रूप में हो, तो मिश्र भिन्न के रूप में है तो उसका तरीका क्या है वो ध्यान रखना। सेकंड वो था एग्जांपल, अब ये थर्ड है मिश्र भिन्न के हिसाब से। अब देखो इसमें हर 2 है, इसमें 2 है, आपको जोड़ करनी है, ठीक है। अब एक ध्यान रखना है, ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को बनाओगे अनुचित भिन्न में, अनुचित भिन्न के आधार पर ही बनती है मिश्र भिन्न, ये ध्यान रखना, उचित भिन्न के आधार पर नहीं बनती हैं। तो ध्यान रखना है कैसे उसका होता तरीका, 2 का 1 से गुणा, ये जो संख्या जिसका भाग पूर्ण गया है वो इस हर का जिसका भागफल ये 1 लिखा हुआ है इसका ऐसे गुणा करो, और गुणा करके ऊपर वाली जो संख्या ये शेषफल होता है इससे इसको जोड़ दोगे। देखो कैसे, नहीं समझ में आ रहा, इस तरह से कर सकते हो एक बार, दोनों में यही है इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया है। देखना 2 का, मैंने कहा 2 का 1 से गुणा यानी 2 × 1, ठीक है, और ये जो संख्या शेषफल कहलाती है लिखोगे इसको +1। इसी तरह से इसमें 2 का 2 से गुणा करोगे, 2 × 2, 2 × 2, और ऊपर 1 लिखा हुआ है प्लस कर दोगे 1, ठीक है।
अब देखो 2 का 1 से गुणा कर दो कि कितना है 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस, अब देखो भाग के रूप में मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 का 2 से गुणा किया आपने 4 प्लस 1, ठीक है। अब देख लो, एक बार प्रैक्टिस करोगे कि 2 बार प्रैक्टिस करोगे फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लाइन मैं लिखूंगा अब फिर वो बाद में आराम से लिख सकते हो सीधा ही, फिर इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। देखो देखो 2 प्लस 1 कितना होगा 3 बटा दिया हुआ है 2 प्लस 4 प्लस 1 कितना होता है 5 बटा 2। अभी मैंने बात की थी फर्स्ट पॉइंट के अंदर, मैंने ये लिखा जब हर समान हो तो तरीका वही है, भाग में लिख दोगे 2, क्यों इधर की संख्या इस साइड की और इस साइड की दोनों की भिन्न में संख्या नीचे वाली हर के रूप में संख्या एक जैसी है इसलिए, और अंश वाली संख्याओं को हम जोड़ देंगे, ये 3 है ये 5 है, दोनों की जोड़ कर लोगे 8। यदि अब देखो आगे कंडीशन हो सकती है, यदि भाग पूरा जाता है या मिश्र भिन्न बनती है तो आप बना सकते हैं, कोई मना नहीं है। यदि जाता है तो करना है। कंडीशन ऐसी होती है कि दोनों संख्या अलग अलग हो तो मिश्र भिन्न बनेगी, ऊपर वाली बड़ी है नीचे वाली छोटी होती है, कब जब अनुचित भिन्न होती है, ये कहलाती है अनुचित भिन्न। और इसका इसमें भाग जा रहा है 2 के पहाड़े में, इसका भाग जा रहा है आपका 4 बार। इसका मतलब इसका उत्तर कितना आएगा, जब ये मिश्र दोनों की जोड़ करनी है तो आंसर आपका 4 रहेगा। ये ध्यान रखना है, ये तरीका है मिश्र भिन्न के रूप में जोड़ होती है, और वो भी कंडीशन क्या जब दोनों के हर एक जैसी हो तब। नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल और है, यदि क्या है हर असमान हो, मिश्र भिन्न में हो और हर असमान हो तो उसका तरीका। देखें वही तरीका है जैसे इधर मैंने देखा है, पहला तरीका ये पर पहले इसको कैसे लिखते हैं, फिर उसके बाद इनकी क्या करना है, फिर उसके बाद देखें ये है, तो हम यहाँ पर ये वाला तरीका सीधा कर सकते हैं। देखो कैसे, भाग के रूप में आप लिख दो पहले 2 और उधर संख्या आपकी है 3, ठीक है। अब देखो 2 का 2 से गुणा करोगे कितना होता है 4, और 4 में एक संख्या ये है, एक को जोड़ दोगे, क्या कर दोगी एक को जोड़ दोगी। 2 को 2 से गुणा किया 4 है, 4 में 1 जोड़ दिया कितना हुआ 5, ठीक है। 3 में 1 को 1 से गुणा किया आया 3, और एक ये ऊपर जो संख्या है अंश के रूप में इसको हम जोड़ देंगे, क्या आएगा 3 और 1 4, देख ले। और फिर क्या करोगे, नीचे वाली संख्या अलग अलग है, इनका ले लोगे आप प्लस। कितना क्या आता है कैसे आता है देख ले एक बार, किसका जाएगा सबसे पहले 2 का भाग, ये जाएगा 1 बार, ये जाएगा 3 बार, क्यों इसका भाग जाता ही नहीं है, 3 के पहाड़े में इसका भाग पूरा जाता ही नहीं, एज इट इज आ जाएगा। अब वापस 3 का जाएगा, अब तो ये एज इट इज जाएगा, और ये कितनी बार क्या वो संख्या आ जाएगी। अब दोनों का आप क्या कर दो गुणा करके लिख दो, और ये आपका इसका लसअप होगा, गुणा करके आपने लिख दिया आया 6, ठीक है। क्या आया 6, क्या है ये लसअप। अब देखें आगे करने का तरीका। देखें लसअप क्या आया 6, तो भाग के रूप में लिख दोगे आप 6। अब देखो हर के रूप में यहां पर संख्या 2 है, 2 का 6 में भाग दोगी कितनी बार जाएगा 3, और ऊपर वाली जो संख्या है अंश में 5 इंटू कितनी बार भाग गया 3 बार, ऊपर वाली संख्या से अंश से गुणा कर ले, उसके बाद प्लस है ये प्लस। अब देखें 3 है, ये 3 है, 3 का 6 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा 2 बार, और ऊपर वाले अंश के रूप में संख्या क्या है 4 है, 4 का 2 से गुणा कर देंगे। अब देखें 5 का 3 से गुणा करो, 5 का 3 से गुणा किया आया 15,
प्लस 4 का 2 से गुणा करोगे 8, 4 दूनी 8 बटा 6। अब देखो दोनों की क्या कर दोगे, अंश के रूप में जो संख्या जोड़ के रूप में दी हुई उनको हम जोड़ देंगे। 15 और 8 23 बटा 6। कोई कहता है कि मेरा आंसर हो गया। मैं एक चीज़ बात और कहना चाहता हूँ कि यदि मिश्र भिन्न बनती है तो मिश्र भिन्न भी साथ में बनाएं। इस संख्या का कितनी बार भाग जाता है एक बार तरीका देख लें, भाग का भी कि कैसे लिखते हैं, मिश्र भिन्न कैसे बनती है उसका भी साथ में। अब 6 का 2 में भाग जाएगा नहीं, ये संख्या बड़ी ये छोटी, इसलिए हम क्या करेंगे 2 अंकों का एक संख्या ले लेंगे, संख्या बन गई 23। 6 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है या तो 23 आए या उससे कम आए। 6 के पहाड़ा हम बोलते हैं 6 चौकड़ी 24 होता है, जबकि ये संख्या है 23। 4 बार जाएगा नहीं तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। यहाँ पर लिखोगे 18, 36 18 माइनस करोगे 23 में से 18 गए कितना 5। ये आपका क्या है शेष पद, ये आपका क्या है शेष पद। ठीक है, अब देखो इसको लिखने का तरीका, भाग कितनी बार गया है, भाग इतनी बार गया, इसको कहते हैं भागफल। तो लिखने का तरीका मिश्र भिन्न के रूप में भागफल, कितनी बार गया भागफल 3 बार। अब इसके थोड़ा बीच में ना ऊपर होनी चाहिए लाइन ना नीचे, लिखने का तरीका ये है, वो थोड़ा ध्यान रखना। ये भाग का है। अब देखो शेषफल क्या है 5 है, वो आपके अंश के रूप में संख्या लिखी जाएगी और किसका भाग दिया था वो हर के रूप में आएगी। यही है मिश्र भिन्न को लिखने का तरीका, ध्यान रखना। मिश्र भिन्न कैसे बनाते, इधर तरीका मैंने बताया है, अंश हर वाली संख्या का अंश वाली संख्या में भाग दोगे, भागफल जो जाता है वो इधर संख्या लिखी जाती है और माइनस करने के बाद कुछ यदि संख्या शेष रहती है उसको बोलते हैं शेषफल। और उसको लिखने का तरीका क्या है, ये भागफल है, ये शेषफल है और ये भाजक है जिसका आपने भाग दिया है और बीच में कहलाती भाज्य। ये है योग के रूप में करने का तरीका। 4 तरीके सीखे, दोनों मतलब समान हो असमान हो, 2 तरीके हैं। उसके अंदर भी एक सिंपल संख्या ली है, दूसरा मिश्र भिन्न के रूप में संख्या ली है। ये तरीका था योग के रूप में। अब नेक्स्ट है वैकलन। नेक्स्ट है वैकलन यानी बाकी जिसे कहते हैं शेष, वो करना है। देखें व्याकलन, ठीक है, उसके अंदर ध्यान रखना। जैसे योग के रूप में तरीका बताया वही का वही तरीका है,